हाँ जी, आर्टिकल एंड राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, भाई आर्टिकल लिखना होता है किसी भी टॉपिक पे, हमें एक आर्टिकल लिखना होता है, वो दिया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, आपको एक हेडिंग और राइटर नेम लिखना होता है, हेडिंग और नीचे उसका राइटर्स नेम आ जाता है, हेडिंग्स एंड राइटर्स नेम होता है। पता है इतना करने के कितने नंबर हैं? इतना करते ही एक नंबर आपको यही मिल गया, एक नंबर आपको इतने पे ही मिल जाता है, एक नंबर आपको इतने पे मिल जाता है। इतना करते ही आपको एक नंबर मिल जाता है। एक चीज का बस ख्याल रख लेना, जो हेडिंग लिखोगे बिल्कुल पेज के बीचों बीच लिखोगे, बीचों बीच लिखोगे। और अगर ये न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो तो डेट और प्लेस भी मेंशन कर देना, अगर आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर के लिए तो डेट एंड प्लेस कर देना। अब असली काम क्या होता है आर्टिकल राइटिंग का ना, एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है जिसको हम कॉमन लाइन को लर्न कर सके, नो सच कॉमन लाइंस। वो फॉर्मेट वैसा नहीं है कि जिसको हम रट के आ जाएं। ये किसी भी ना रैंडम टॉपिक पे पूछ लेगा, रैंडम टॉपिक जो कि करंट टॉपिक होते हैं। अब वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। एक नंबर तो लाना आसान है इसके अंदर, एक नंबर कहां से आ जाएगा, हेडिंग लिखी, राइटर्स नेम लिखा, एक नंबर हासिल कर लिया। ज्यादा इसके बारे में थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो एक नंबर तो खैर हम वैसे भी मिल ही जाएगा। तो इसमें 5 में से 2 नंबर लाना आर्टिकल राइटिंग में तो बहुत आसान है, लेकिन जो बचे हुए 3 नंबर है ना, असली खेल उनका है, असली खेल उनका है। उसको कैसे लाओगे? और सर इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं, क्या करें, इतना अच्छा बनाना नहीं आता, हिंदी बना लेते, ट्रांसलेशन में टाइम लग जाता है। पहली चीज सुनो, पहली चीज सुनो मेरे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग जब भी करोगे ना, जब भी करो तो राइटिंग पोर्शन पूरा कर लेना। अनसीन पैसेज सबसे लास्ट में करना एग्जाम में, उससे पहले आर्टिकल राइटिंग करना, शुरू में मत करना है, बीच में टाइम वेस्ट मत करना, डोंट वेस्ट टाइम। मुझसे कहो अगर कि सर अगर चॉइस में आए आर्टिकल राइटिंग तो क्या आर्टिकल राइटिंग छोड़ के दूसरा क्वेश्चन कर ले? हाँ कर लो। रिपोर्ट राइटिंग का आता है, रिपोर्ट राइटिंग का कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग का भी ना एक फॉर्मेट है, एक अंदाज़ा हो जाता है, कुछ कॉमन लाइंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग में हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और ये सोच के जब एग्जाम में लिखते हो ना टाइम वेस्ट होता है, समझ पा रहे हो जरा? ठीक है, तो टाइम वेस्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर ये चॉइस में आता है इसको छोड़ देना, चॉइस में आए तो इसको छोड़ देना, और नहीं आता चॉइस में तो लास्ट में करना, बीच में मत करना, शुरू में मत करना। अनसीन पैसेज सबसे लास्ट में करना, और उससे पहले सेकंड लास्ट आपको जो क्वेश्चन आपका होगा वो आर्टिकल राइटिंग पकड़ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट आंसर आप इसका लिखोगे। रीजन है ना, 120 से 150 वर्ड लिखने हैं, 120 से 150 वर्ड जो सारे ही बना के लिखने हैं। और मेरी इंग्लिश मान लो इतनी अच्छी है नहीं, मेरी इंग्लिश मान लो इतनी अच्छी है नहीं, तो यार टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा बाकी क्वेश्चन को भी करना है मुझे। तो दिमाग क्या कहता है कि भैया 2 नंबर तो मैं आखिर में भी अगर मैं इसको ट्राई करूंगा ना, 2 नंबर इसमें मैं ये चुटकियों में ले आऊंगा, राइटर का नेम लिखूंगा, टाइटल लिखूंगा, बस 1 नंबर वहां से थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बनू के कर दूंगा तो 1 नंबर तो उसमें दे ही देंगे मेरे को, 2 नंबर तो मैं यूं ही ले लूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा अटेम्प्ट अच्छे से ना करो, सुन लो, अगर इजी टॉपिक आ जाए तो कर लेना। आर्टिकल राइटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब तरीका सुन लो। आर्टिकल राइटिंग में ना इसको ना 3 पैराग्राफ में डिवाइड करो, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। आर्टिकल राइटिंग ना मेनली क्या होता है, इसमें ना क्या दी गई होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम किस किस की हो सकती है भाई? सोशल मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया के बारे में 2-3 लाइनें आपको क्वेश्चन में देगा ही देगा। सोशल मीडिया के क्या फायदे क्या नुकसान है, ओबेसिटी बच्चों में हो रही है उसके ऊपर आ जाएगा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हमेशा अच्छा टॉपिक होता है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ जाएगा, या विमेन के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर? विमेन एजुकेशन पे आ जाएगा, या विमेन एम्पावरमेंट पे आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाएगा, किसी चीज के डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ सकता है ना। तो इस तरह के सोशल टॉपिक्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में ना उसकी बिगिनिंग लिखना। क्या लिखना? बिगिनिंग में क्या होगा, मतलब क्या है, वो है क्या चीज, दिमाग में अपने हिंदी में सोचना कि वो प्रॉब्लम है क्या, और उसे अपने वर्ड्स में डिफाइन कर देना, अपनी लैंग्वेज में। जितना समझ में आ रहा है, जितनी इंग्लिश आती है सारी उगल के फेंक देना कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम,
कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, ऐसे करके अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करना, मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, स्टेट, सेक्स, जेंडर, जो भी लिखना चाहो, है ना। एंड इट इज अ स्टिग्मा, या इट इज अ बैड ईवल, या इट इज एन ईवल, सोशल ईवल, ऐसे से बना के थोड़ा थोड़ा, है ना। पहले उसको क्या करना, बिगिनिंग कर दी, दूसरा पैरा शुरू करना, 3-4 लाइन की बिगिनिंग कर दी, क्वेश्चन में से भी हिंट ले लिया। दूसरे में कॉज एंड इफेक्ट, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। भाई डिस्क्रिमिनेशन की बहुत अच्छी चीज है, मजा आ जाता है क्या। तो अपनी लैंग्वेज में सोचना कि डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है। भाई डिस्क्रिमिनेशन से लोगों पे ऑपरेशन होता है। नेल्सन मंडेला का 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड विस्टास में पढ़ा था ना। हाँ, उससे क्या होता है, चाइल्डहुड भी खराब हो जाता है। जो भी मन में आए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने चैप्टर से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर लर्न किया है ना, उससे मिलती जुलती बातें भी इसमें डाल देना, बिल्कुल सही होंगी, बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी लैंग्वेज आपने पहले से याद की हुई है। ठीक है, तो चैप्टर से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाए तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, अगर किसी चीज के स्ट्रगल पे आ जाए तो आपके जो फ्लेमिंगो के चैप्टर से ना उठा लेना ना, फ्लेमिंगो के चैप्टर्स को उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दी एनिमी चैप्टर उठा लेना, अगर कहीं पे लगे तो कहीं पे डालना है। डेरी वाला चैप्टर उठा लेना, ऑन द फेस ऑफ इट वाला, उसमें से निकाल देना पॉजिटिव एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, है ना, वो वाली चीजें वो इसमें डाल देना, क्योंकि ऐसा ही कोई टॉपिक होगा। ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाएगा तो अंटार्कटिका पे डाल देना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वाला, मान रहे हो ना, मानते हो। वायलेंस पे आ जाए तो गांधी जी को उठा लेना, है ना। चलो पैरा 3 क्या होगा, पैरा 3 में क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन का मतलब होगा कि आप उसके फायदे और नुकसान, उसका सॉल्यूशन बताओगे। उसके फायदे नुकसान बताते हुए उसका सॉल्यूशन बताओगे कि भाई इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, इफ वी ट्राई दीज मेजर्स, या इफ वी ट्राई टू अवेयर पीपल देन वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऐसे करके होगा। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, जाने से पहले देखो, लास्ट टॉपिक है, मुश्किल से 2 मिनट मुझे दे दो। मेरे सारे बच्चे इधर देखेंगे, सब इधर देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, एक आखिरी बार आज के दिन एक आखिरी बार मेरी तरफ देखो। सब लोग थम्स अप भेजो, मुझे देख रहे हो कि नहीं, सारे लोग थम्स अप, 4-5 हजार जितने बच्चे अभी बैठे हो ना, सबके सब मुझे थम्स अप भेजो। इधर देखो मेरी बात, आर्टिकल में 5 नंबर लाने में या कम से कम 4 नंबर स्कोर करने का कम समय में सबसे अच्छा तरीका, सुनो, जो मैं नहीं कहता, आपका खुद बोर्ड कहता है, जो आपके डीओई कहता है, वो पता है क्या कहता है, सुनो। आर्टिकल का क्वेश्चन करने से पहले ना आपका जो रफ कॉपी ले लेना, रफ कॉपी लेना एग्जाम में जरूर, ये एक रफ पेज लिखना। ठीक है, पेंसिल से लिखना चाहो तो बाद में उसके रफ कर देना, और मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करना, जो भी आपको पॉइंट्स लिखने ना, जो भी आप आर्टिकल में पॉइंट्स लिखने वाले हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, रफ वर्क में 1 मिनट के अंदर वो सारे पॉइंट पहले एक बार लिख के देख लेना। पूरे लिखोगे नहीं, सिर्फ पॉइंट, कि अगर मुझे स्टार्टिंग में लिखना है तो लिखना है, क्या लिखना है। मान लो क्वेश्चन है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया इज वेरी पॉपुलर है, तो क्या लिखूंगा, पॉपुलर है दीज डेज। एडिक्शन है, हाँ एडिक्शन के बारे में लिख दूंगा। एंड इंस्टा, फेसबुक, ये सोशल मीडिया है और चिल्ड्रन बहुत यूज करते हैं, इससे सोशल की मीडिया की वजह से प्राइवेसी कंसर्न होता है। ऐसे जो पॉइंट है ना अपने लिखना, ये मैं नहीं कह रहा, बकायदा लिखा हुआ है, आपके डीओई वालों ने लिखा है कि ऐसे बच्चा पहले ना रफ कॉपी में लिख ले और उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन करोगे ना तो आइडिया रहेगा, कहीं डूब नहीं जाओगे। ये गलती मैं भी करता था, जब मैं आर्टिकल अपनी स्टूडेंट लाइफ में आर्टिकल राइटिंग करता था ना, मैं डूब जाता था, मैं उस पे ना पूरा का पूरा नॉवेल लिखने बैठ जाता था। आज नहीं छोड़ूंगा, 3 पेज का लिखूंगा, देखो मेरे विचार, नहीं ऐसा नहीं करना है। 120 से 150 वर्ड से बस 5 नंबर का भूलना मत, जिसमें 1 नंबर तो यही मिल जाएगा, हेडिंग और नाम लिखते ही 1 नंबर तो मिल रहा है। 1 नंबर में तो कुछ भी नहीं है, कहां चला गया, हेडिंग और नाम लिखते 1 नंबर मिल जा रहा है, हेडिंग और नाम लिखते 1 नंबर मिल जा रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पागल थोड़ी हूं मैं कि 3-3 घंटे लगाऊं, नहीं 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 नहीं, पहले रफ वर्क कर लूंगा, रफ पे एक जगह लिख के देख लूंगा। समझ में आया, इस तरह से आर्टिकल के क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस कर देता हूं जो आ सकते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में डिटेल होनी चाहिए। हाँ भाई, डिजिटल इंडिया के बारे में आ जाएगा तो क्या लिखोगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका कब उद्घाटन किया था, 1 जुलाई 2015 को, ये डेट याद रखना। डिजिटल इंडिया के ऊपर क्या फायदा होता है इससे, कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, पेटीएम
और जो जियो सॉरी जो पे कौन सा और दूसरा फोन पे, ये सारे क्या है डिजिटल पेमेंट्स के तरीके हैं, यूपीआई तरीका है, क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स, इससे क्या होता है, इससे करप्शन रुक जाता है, ये सारी बातें। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, लड़कियों को ज्यादा मारा जा रहा है, लड़कों को वो किया जा रहा है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं भाई? रीजन ये हो सकते हैं कि जो सुप्रीमेसी है, डोमिनेशन ऑफ मैन, मिसोजिनिस्ट सोच है, मिसोजिनिस्ट एक वर्ड याद रखना, मिसोजिनिस्ट काम में आएगा, काम में आएगा। कौन सा वर्ड? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट किसको कहते हैं? मिसोजिनिस्ट किसको कहते हैं? जो मर्दों को जो औरतों से नफरत करते हैं और मर्दों को ऊपर मानते हैं, वो है ना, वो प्रॉब्लम हो गया। हाँ, डीजनरेशन ऑफ मोरल इथिक्स इन टुडे सोसाइटी, आज के टाइम में बच्चों में इथिक्स नहीं है, मोरल इथिक्स नहीं है। क्यों, किसकी वजह से है? क्योंकि बच्चे आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको संस्कार नहीं सिखाए जाते, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, है ना। रेसिज्म क्या है? वही आप मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पूरा उठा के लिख देना इसके अंदर। तो देखो अपने चैप्टर्स को दिमाग में जरूर डालना। वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ऑटिज्म के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है, ऑटिज्म के बारे में पढ़ लेना क्या है ऑटिज्म डे। भाई कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल 2023 से मनाया जाने लगा ये। अच्छा, कुछ ऐसा मेरे को, अभी मैंने ऐसे वो कर रहा हूँ गो थ्रू, तो अभी मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना। नहीं, ये कुछ और है, आई थिंक ये रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड ऑटिज्म डे नहीं मनाया जाता है इस तारीख को, कुछ और तारीख होगी, वो मैंने कुछ और पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह के जो जनरल टॉपिक्स है वो आ सकते हैं। तो अब सुनो काम की बात। नहीं